नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्ट्रेटेजी के सिंगाड़ा में। मैं आपका स्वागत करता हूं। हम RPSC द्वारा आयोजित प्रीवियस पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, विधि द्वारा गठित किसी निगमित निकाय की सेवाओं के संबंध में राजस्थान लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन है राजस्थान के मुख्य सचिव के पास, राजस्थान राज्य विधानसभा के पास, राष्ट्रपति के पास या संसद के पास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। राजस्थान विधानसभा के पास RPSC के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति राज्य विधानसभा के पास है। ऑप्शन 2। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का उत्तर चुनिए। ठीक है, तो कथन फर्स्ट है, आयोग की कार्यप्रणाली का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। कथन सेकंड है, कार्य संचालन हेतु आयोग में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग विनियम 2001 लागू है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। केवल कथन 2 सही है। इसमें राजस्थान सरकार कार्यप्रणाली निर्धारित नहीं करती, राज्य मानवाधिकार आयोग स्वयं अपनी कार्यप्रणाली निर्धारित करता है। ऑप्शन 4। अगला सवाल है, राजस्थान के मुख्य सचिव के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। कथन फर्स्ट है, नए सिद्धांतों या योजनाओं के अंगीकरण को अंतर्वलित करने वाले समस्त महत्वपूर्ण मामलों को जांच आवश्यक हो, मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करने के पश्चात मुख्य सचिव द्वारा प्रभारी मंत्री के माध्यम से निपटाया जाएगा। कथन सेकंड, मुख्य सचिव स्वप्रेरणा से किसी भी विभाग में किसी भी मामले में संबंधित कागज पत्रों को देखने के लिए मांग सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो कथन 4 सही जवाब हो जाएगा। कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। अगला सवाल है, राजस्थान विधानसभा की समिति व्यवस्था के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए फिर विचार करते हैं। कथन फर्स्ट है, विधानसभा समितियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, स्थायी समिति और तदर्थ समितियां। कथन सेकंड है, राजस्थान विधानसभा में 22 स्थायी समितियां हैं, जिसमें से 4 वित्तीय समितियां हैं और शेष बची अन्य विषयों से संबंधित है। सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। ए और कथन 2 दोनों ही सत्य है। ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान राज्य विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? ऑप्शन है हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत, हीरालाल देवपुरा और शिवचरण माथुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3। हीरालाल देवपुरा ऐसे मुख्यमंत्री है जो राजस्थान राज्य विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ऑप्शन 3। अगला सवाल है, राज्य में चौथे राष्ट्रपति शासन के दौरान निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्यपाल नहीं था। ऑप्शन दे रखा है बलीराम भगत, सरदार दरबार सिंह, डॉक्टर स्वरूप सिंह, धनिक लाल मंडल। तो इसका सही जवाब क्या होगा ये कमेंट करके आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनना है। इसके सदस्यों को उनके पद से राष्ट्रपति के आदेश द्वारा केवल कदाचार के आधार पर उच्चतम न्यायालय से ऐसा प्रतिवेदन मिलने पर हटाया जा सकता है। बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी सदस्य को हटा सकेगा यदि उसकी राय में वह सदस्य मानसिक या
शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है। बात ये भी बिल्कुल सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन ए और कथन बी मतलब दोनों कथन सत्य है। अगला है, राज्यपाल के पद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है, अनुच्छेद 158 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। राज्यपाल पद की शपथ और प्रतिज्ञा है 159 में, तो ये ही गलत हो जाएगा। और 158 में है राज्यपाल पद की शर्तें। 158 में क्या है? राज्यपाल पद की शर्तें। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि, सही है बिल्कुल। 157 में है राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अर्हताएं योग्यताएं, बिल्कुल सही है। और 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, ये बात भी सही है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। कथन फर्स्ट है, पंचायत क्षेत्र के वयस्क पुरुष सदस्यों पर उक्त क्षेत्र के निवासियों के लिए साधारण उपयोगिता के किसी भी सार्वजनिक कार्य के सनिर्माण के लिए विशेष कर अधिरोपित कर सकती है। कथन सेकंड है, परंतु वह किसी व्यक्ति को स्वैच्छिक श्रम करने या उसे उसकी ओर से किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किए जाने के बदले में इस कर के सदाई से छूट दे सकेगी। कथन ए और कथन बी यानी फर्स्ट कथन और सेकंड कथन दोनों सही है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान के मंत्रियों के लिए आचार संहिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कथन फर्स्ट है, पिछले वित्तीय वर्ष के लिए अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों के बारे में 31 जनवरी तक मुख्यमंत्री को वार्षिक रूप से एक घोषणा प्रस्तुत करें। कथन सेकंड है, सरकार से कोई भी अचल संपत्ति खरीदने या बेचने से बचे सिवाय इसके कि ऐसी संपत्ति सरकार द्वारा सामान्य प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से अर्जित की गई हो। कथन थर्ड है, कोई भी व्यवसाय शुरू करने या उसमें शामिल होने से बचे। कथन 4 है, सुनिश्चित करे कि उसके परिवार के सदस्य उस सरकार को माल या सेवाओं की आपूर्ति में लगे व्यवसाय शुरू ना करे या उसमें भाग ना ले। तो इसका सही जवाब यानी गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 कथन गलत हो जाएगा, बाकी सारे कथन सही है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।